हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी की एनालिसिस की बात करेंगे। निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दी और कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करेगी और कल कौन कौन से लेवल्स पे हम वर्क करें। ठीक है, तो उससे इम्पोर्टेंट बात आज की रहेगी कि आज किस तरीके से हमने ट्रेड प्लान करे और हमारे ट्रेड आज किस तरीके से एग्जीक्यूट हुए। ठीक है, आज बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या वर्क किया। बेसिकली मैंने आपको हमारी जो निफ्टी एनालिसिस की वीडियोस थी, लास्ट वीडियो थी हमारी, उसी के अंदर बता दिया कि मंडे का कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर अपसाइड पे या डाउन साइड। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो मार्केट के अंदर मार्केट को बहुत ऊपर या बहुत नीचे लेकर जा सकता। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि मार्केट में खुलते ही बहुत सारे लोगों ने कॉल किया पुट की पोजीशन कैंसिल। मैंने फर्स्ट कैंडल में ही बताया था कि फर्स्ट कैंडल में हम कभी भी एंट्री नहीं लेते हैं। हर वीडियो के अंदर मैं बात कहता हूँ। उन्होंने क्या किया, पोजीशन के अंदर जैसे देखा कि मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड खुली है और पुट की पोजीशन कैरी कर ली। ये नहीं है कि अगर वो ब्रेकआउट, कि अगर वो एक सपोर्ट पे है तो सपोर्ट ब्रेक ही होगा, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे कि हमारा एक सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक ही होगा मार्केट खुलते ही। कि भाई 5-6 दिन से हम एक बहुत बड़ी डाउनफॉल की रैली देख रहे हैं, बट उसका मतलब ये तो नहीं होता कि मार्केट अगेन अपने सपोर्ट को भी तोड़ देगी। सपोर्ट पे कुछ ना कुछ, या तो प्रॉफिट, या तो हम इसे कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, या फिर अगर मार्केट कल इसी एरिया में स्टैंड करती है, वो एरिया क्या है, वो एरिया है इस सपोर्ट से ऊपर, और सपोर्ट से ऊपर और आज के हाई से ऊपर, या फिर आज इसको ब्रेक ना करे, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रही है कि अपने जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जिन्होंने डिमांड सप्लाई कोर्स के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं और उन डिमांड सप्लाई पे वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो बेसिकली उनको कहीं ना कहीं एंट्रीज और एग्जिट में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पाएंगे और बार बार एंट्री एग्जिट करते रहेंगे। ठीक है, और उनको ये नहीं पता होगा कि हमें रियलिटी में कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस करना है। तो अभी तुरंत जाकर हमारी कोर्सेज की वीडियोस देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे देखने के बाद आप खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए फर्स्ट कदम आगे रहेंगे, क्योंकि मेरा गोल यही है कि हम जितने भी लोग हो, वो सब लोग अपना इंडिपेंडेंट अर्निंग कर सकें। तो उस इंडिपेंडेंट अर्निंग के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप उसको सीखना अप्लाई नहीं करोगे। ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ इसलिए तो बनाता हूँ कि आप जो आप उस कोर्स से सीखें उसको यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर अप्लाई करें। आपको लेवल्स ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, और आने वाले टाइम के अंदर आप अपने लेवल्स को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। देखो, जब मैं ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूंगा, हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कि आज बेसिकली हमने किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर किया। ठीक है, देखो खुलते ही मार्केट के अंदर क्या हुआ कि हमारा जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के नियर बाई मार्केट खुला, और नीचे एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सप्लाई के पास मार्केट खुला, और नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी वीकली के अंदर, वहां पर मार्केट ने स्टैंड किया। ठीक है, अगर हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी थी तो मैंने आपको लेवल दिया था कि मार्केट किस लेवल से नीचे जाए, 17,780 से नीचे जाए, और हमें क्लोजिंग थे वहां पर। और अगर हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी थी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 17,880 से ऊपर जाए, इसी लेवल से ऊपर बताया था जहां पे हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिले। ठीक है, तो मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने ये किया कि बेसिकली इस सप्लाई को ब्रीच किया, तो हमने टारगेट रखा होता 100 पॉइंट्स का, वो हमें यहाँ पर इजीली मिल गया, कोई इशू नहीं आया। 970 इजीली मिल गया हमें यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हम पुट प्लान कर सकते हैं। देखो, ये कहा था पुट प्लान कर सकते हैं, पर नीचे एक इंपॉर्टेंट डिमांड थी, हमें चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब हमारा चार्ट ये कह रहा है कि जब तक मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, मैं बुलिश ही हूँ। जब तक ये डिमांड ब्रेक नहीं होगी तो हम बुलिश ही रहेंगे। अगर ये डिमांड ब्रेक होती तो हम यहाँ पर पुट कैरी करते और बहुत लंबा प्रॉफिट हम यहाँ पे। ठीक है, पर जब मार्केट ने इस डिमांड को रिस्पेक्ट दी और मार्केट इस डिमांड से अबाउ चलती रही। ठीक है, ये हमारी नियर बाई सप्लाई थी। इसके बाद मार्केट ने ये भी हमें टारगेट हम यहाँ पे अवेलेबल करा दिया। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर रेंज बाउंड हुई, और उस रेंज बाउंड होने के साथ साथ मार्केट ने छोटे छोटे डिमांड बनाए।
अगर आप चार्ट को रोज देखेंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि छोटे छोटे डिमांड्स भी, 5-5 मिनट के डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड हो, तो छोटे छोटे डिमांड्स बनाए और मार्केट ने जैसी इस डिमांड तक प्राइस आती, ये सप्लाई लेके आई तो ये डिमांड से ऊपर ले जाती। फिर अगेन इस सप्लाई में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, तभी तो मार्केट बार बार नीचे आ रही थी। और ये छोटी छोटी डिमांड्स यानी कि यहाँ से हम पहले से बुलिश थे, तो ऑटोमेटिकली इस डिमांड ने प्राइस को फिर ऊपर ले गया, और ऑटोमेटिकली हमें ये लेवल तो मिलना चाहिए था, ये लेवल, पर ये नहीं मिल पाया क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था आज से 2-3 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 18,040। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा, मार्केट ने उसको ब्रीच किया, 880 तक गया, कोई इशू नहीं है, पर वहां पर कहीं ना कहीं सेलर्स तो थे। और ये गैप डाउन हुई थी कल के परसों के दिन, फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई भी तो हम यहाँ मार्क करेंगे ना, जो बेसिकली नॉइज गैप होता है उस गैप के अंदर एक सप्लाई भी तो मेंशन करेंगे ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सप्लाई आ सकती थी, और हुआ भी नहीं। मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और मार्केट इस डिमांड में आकर आज इसने क्लोज। तो आज सबने आप बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बुक किया, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलरली बेसिस पे उस प्रॉफिट को आप इनहेंस करते चलें, और इनहेंस करते रहोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी सीखो। देखो, अगर हमने इस डिमांड तो यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इस डिमांड के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, जो स्टॉप लॉस पहले यहाँ होता वो स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे पहुंच गया, जब हमें ये टारगेट मिल गया, यहाँ एंट्री करी, यहाँ स्टॉप लॉस था, अब स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया, ठीक है। मार्केट आई इस डिमांड पे, यहाँ तक तो नहीं आई, फिर अगेन ऊपर चली गई, अब हमें ये टारगेट मिल गया, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ तक पहुंची नहीं, मार्केट इसी डिमांड सप्लाई में घूमती रही, तो यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक 2-3-5-6 लोड्स के अंदर आराम से बहुत सारा एंट्रल प्रॉफिट करना, ठीक है। तो अब मेन आते हैं मुद्दे पर कि बेसिकली कल हम किस तरीके से ट्रेड करें। देखो, उसके लिए आपको एक चीज समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिमांड पे मार्केट बैठी हुई है, ठीक है। ये डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये मान के चले कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, हम कॉल कैरी करके चले जाएं, तो उससे सर उससे बड़ा बेवकूफी कभी नहीं है। जब तक मार्केट यहाँ पर 2 या 3 दिन या 5 दिन स्टैंड ना करे इस लेवल से ऊपर, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में बुलिशनेस, ठीक है। अभी भी अभी भी ये लेवल ब्रेक हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी ये लेवल ब्रेक हो सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कल कैसे प्लान करना है। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे छोटी छोटी डिमांड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डिमांड्स है। अगर मार्केट इन सब डिमांड को तोड़ती है और इसके नीचे हम अपना फुट प्लान करें, ठीक है। वो लेवल क्या है, वो लेवल में मेंशन कर देता हूँ। वो लेवल है, अगर मार्केट एक रेंज बाउंड होकर खुलती है किसी एरिया में, तो हम फ्लैट मार्केट खुलती है तो हम 17,965 के नीचे फुट कैरी करेंगे, ठीक है, फुट लेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 17,000। देखो, टारगेट में बहुत छोटे छोटे रख रहा हूँ कि आप उसको धीरे धीरे अचीव कर सको, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल भी तो सिखाना है ना हमें, जिससे आप लोग उसको सीख सको, ठीक है। 910 होगा, थर्ड टारगेट होगा हमारा 17,850, और फोर्थ टारगेट होगा हमारा 17,080, ठीक है। अब ये तो है रेंज बाउंड, अगर यहीं पर मार्केट खुलती है और इसको ब्रेक करती है, अगर मार्केट यहीं पर खुलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मार्केट यहीं पर खुलती है और थोड़ी देर स्टैंड करती है, थोड़ी स्टैंड करने के बाद और ये लेवल निकालती है, वो लेवल क्या है, 18,100 का, ठीक है। ये लेवल निकालती है 18,100 का, तो मैं कॉल प्लान करूंगा, तो मैं कॉल प्लान करूंगा। तो मेरा अगला टारगेट क्या है, तो मेरा अगला टारगेट होगा करीबन 18,000 को अगर ब्रेक करती है। देखो, लेवल तो हम यहीं से ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा मूव ले सकते हैं, तो ना यहाँ से एक ऐसा करते हैं, यहाँ से भी एक छोटे ट्रेड प्लान करते हैं कि अगर मार्केट इसी एरिया में ओपन होके और ये एरिया निकालती है, मतलब इसी एरिया से ऊपर रहती है, तो एक छोटा टारगेट ले सकते हैं हम यहाँ पर 18,000। अगर ये 18,000 के ऊपर हमें ब्रेक करके एक छोटा टारगेट ले सकते हैं हम 18,000, ठीक है। और अगर इससे बड़ा टारगेट चाहिए वही बता देता हूँ। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 18,130 का, थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 18,150, ठीक है। ये तो अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं
कि अगर मार्केट अगर थोड़ी सी गैप डाउन खुल जाती है तो हम क्या करें। देखो अगर मार्केट इस एरिया के नीचे ही खुल जाती है, एरिया क्या है ये, तो हम सेम, थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे स्टैंड करती है और नीचे जाती है तो हमारा सेम टारगेट यही रहेंगे। ठीक है। और अगर गैप अप की बात करें, अगर मार्केट गैप अप होती है इस एरिया से ऊपर और थोड़ी देर क्लोजिंग देकर अप जाती है तो सेम टारगेट वही रहेंगे हमारा। उसमें थोड़ा सा रिवीजन है कि अगर टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे खुलती है और अपसाइड की ट्रिगर देती है, वो एरिया है 18,100। अगर तो करें, वो टारगेट है 18,100 का। यानी कि अगर मार्केट डायरेक्टली 18,100 के ऊपर खुलती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 18,000, तो हम यहाँ पे 18,190 का टारगेट लेंगे पहले, और सेकंड टारगेट लेंगे हम 18,250। ठीक है, ये दो टारगेट हमें यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कल की मार्केट के अकॉर्डिंग मैंने आपको एनालिसिस बता दिए हैं। आप इसी अपने ट्रेड को उस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट्स हैं तो डायरेक्टली आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर जरूर करना। थैंक यू।